अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट होती क्या है और डिजिटल डाउनलोड क्या होता है। बेसिकली वो प्रोडक्ट जो ना फिजिकल ना हो, जिसको आप नहीं सकते, वो डिजिटल होती है। एक नॉर्मल फॉर्म में जो बात की जाए तो डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट है जिसको जो ना बायर सिर्फ डाउनलोड करता है, आप उसको अपलोड करते हैं। अगर एग्जांपल ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट की बात की जाए तो टेम्पलेट्स हो गए, पीडीएफ फाइल हो गई, प्लानर्स हो गए, गाइड हो गई, डिजाइन्स हो गए, हजारों की तादाद में डिजिटल प्रोडक्ट जो ना एटसी पर सेल आउट होती हैं। इसमें सबसे बड़ा बेस्ट फ़ायदा ये है कि बायर को वेट नहीं करना पड़ता कि आपकी डिलीवरी आ रही है, शिपमेंट कब हो रही है, और आपको भी कोई झंझट की बात नहीं लगती कि आपको कब तक आपकी डिलीवरी पहुंचेगी बायर के पास। सिर्फ आपका बायर आएगा आपकी स्टोर पर, वो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट को पसंद करेगा और बाय करेगा एंड देन डाउनलोड करेगा, दैट्स इट। तो डिजिटल प्रोडक्ट का जो बिजनेस मॉडल है, और ये बड़ी बेस्ट प्रोडक्ट होती है डिजिटल प्रोडक्ट का जो बिजनेस मॉडल है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एटसी पर काम कर रहा है। हज़ारों की तादाद में डिजिटल प्रोडक्ट एटसी पर वर्क कर रही हैं। अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए वही आपको लिस्टिंग पर क्लिक करना है और ऐड न्यू लिस्टिंग पर जाना है। सीधे हाथ पर जिसमें क्लिक किया आपके सामने, और मेरे सामने एक डिजिटल प्रोडक्ट है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अपलोड की गई है। पहले आपको यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको ये डिजिटल प्रोडक्ट का ऑप्शन मैंने जब सेलेक्ट किया तो और उसमें पूछ रहा है कि भाई किसने बनाई ये प्रोडक्ट, ये मेरी है, ये फिनिश प्रोडक्ट है, राइट, और ये रिसेंटली क्रिएट हुई है। ये प्रोडक्ट पार्टनर ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी जो नेचर है वो डिजिटल प्रोडक्ट की है। इसको कंटिन्यू कर देंगे। टाइटल्स जैसे कि मैंने कॉपी किए हुए हैं, यहाँ पर आप पिक्चर्स अपलोड कर देंगे। अब ये जो ऑप्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको डिजिटल फाइल अपलोड करनी है। ये जो आपको प्लान में नजर आ रहा है, इसका एक पीडीएफ फाइल होगी, डिजिटल फाइल जो डाउनलोड हो सकते हैं। तो वो जो डाउनलोडेबल फाइल है वो यहाँ पर अपलोड होगी। इसको मैं फाइल अपलोड करने जा रहा हूँ। ये डेली प्लानर के नाम से मैंने यहाँ पर फाइल अपलोड कर दी है। और अगर आपकी फाइल है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे तो अगर एक दो फाइलें और हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहीं से कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाने की किस तरीके से आप डिजिटल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, राइट। कस्टमाइज ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। इसकी डायरेक्ट हम प्राइस कर देंगे। फॉर सपोज की प्राइस है $15। क्वांटिटी अनलिमिटेड कर देंगे। एसक्यू रखना चाहे तो डीजी के नाम से रख सकते हैं 01। कीवर्ड्स, कैटेगरी, ये आपकी अच्छा कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कैटेगरी में हम यहाँ पर लिखेंगे प्लानर, तो ये टेम्पलेट्स आएगा, प्लानर टेम्पलेट्स में ये आ जाएगा, राइट। कलर ऑप्शन का कोई खास नहीं है, जरूरत नहीं है तो कलर ऑप्शन क्लिक नहीं। मेटा कीवर्ड्स में अभी डायरेक्ट मैं टाइटल्स की जो कीवर्ड्स वो इंटर कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं एसईओ नहीं कर रहा। जब आगे चलकर मैं एसईओ करूँगा तो उसमें डिटेल से बताऊँगा मेटा कीवर्ड्स में आप कौन कौन सी कीवर्ड्स रख सकते हैं। भाई ये ध्यान रखें कि मेटा कीवर्ड्स कम से कम 13 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मेटा कीवर्ड्स आप नहीं रख सकते। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सेक्शन में, मैंने आपको बताया था सेक्शन बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट होता है। राइट साइड, उल्टे लेफ्ट साइड पर आपको लिस्ट नजर आती है कलेक्शन की। तो उस जो भी आप जो ना प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो आपके उस स्पेसिफिक सेक्शन में वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको लिख दिया डिजिटल प्रोडक्ट की ये सेक्शन है, राइट। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये डिजिटल प्रोडक्ट का सेक्शन क्रिएट हो जाएगा और मैं पब्लिश करूँगा, ये प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से लगेगी।